राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण। मैं एसएससी सिजिल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूं एंड इसी के साथ साथ मैं एक एमएससी स्टूडेंट भी हूं। सो फाइनली माय यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आर ओवर। मेरे एमएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अभी मैं काफ़ी टाइम बाद लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रही हूं। इससे पहले मैंने फेयरवेल पार्टी की अपलोड की थी जब हमारी 4 मई को फेयरवेल पार्टी थी। तो फ्रेंड्स, मेरा बीच में काफ़ी गैप हो गया है, तो वापस से रीस्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। और अभी एसएससी सिजिल 2026 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है एसएससी सिजिल की और सेक्शनल टाइमर भी अप्लाई हो गया है। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में फिर सुबह उठने के बाद ना मैं छत पर आ गई थी। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और अभी अंधेरा हो रहा था तो प्रॉपर अभी सूरज जो है नहीं निकला था। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन वगैरह भी कर रही थी क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ठंडी हवाएं चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग देखते ही हो जैसे मेरे व्लॉग्स में। तो फाइनली सुबह हो गई थी और लगभग अभी 7 बज गए थे। फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है मेरा यहाँ से क्लिप स्टार्ट हो रही है जो वो 21 मई का है और आज मेरा लास्ट पेपर है मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स का। मतलब मेरे जो एमएससी एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसका आज लास्ट डे था, आज मेरा लास्ट पेपर था। फिर मैं अपने कॉलेज चली गई थी और यहाँ से बस थोड़ी सी क्लिप शूट कर पाई थी, इसलिए मैंने इसी व्लॉग में ये ऐड कर दिया है। ये मेरा कॉलेज है, इसका जो मेन गेट है वो चेंज कर दिया गया है और वहाँ से मैं वापस आती हूँ। उसके बाद फिर मेरा भाई मुझे लेने के लिए गया था, फिर मैंने गोलगप्पे खाए। और ये मेरे पेपर है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के, लास्ट डे था मेरे एग्ज़ाम्स का। अब फाइनली मैं ये नेक्स्ट डे का है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद 22 मई 2026 का। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने के बाद ना फिर मैं नीचे आई थी। नीचे आने के बाद मैंने अपने वोकैबुलरी को स्टार्ट किया था पढ़ना, क्योंकि मेरा ना गैप जब हो गया है तो मुझे बहुत ज़्यादा बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब भूल गई हूँ चीज़ें, तो वापस से उस चीज़ को रिवाइज़ कर रही हूँ। और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम रह गया है। इससे पहले भी मैंने इससे पहले भी मैंने अटैम्प्ट दिया है एसएससी सिजिल का, जैसे कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा ही होगा। तो अभी जो मेरा मेन टारगेट रहेगा ना, क्योंकि अब मेरे एमएससी के एग्ज़ाम्स भी फाइनली ख़त्म हो गए हैं, इतना बर्डन भी नहीं है। और इसी बीच बहुत ज़्यादा बर्डन था मेरे एमएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, प्रैक्टिकल फ़ाइल बन रही थी, हमारी असाइनमेंट फ़ाइल थी और इसी के साथ साथ डिसर्टेशन फ़ाइल थी। मतलब जो रिसर्च वर्क होता है वो भी फ़ाइल हमें बना रहे थे हम, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग गया था। चार्ट पेपर वगैरह मैंने बना लिया है, मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आई होप आपने देख ली होगी। तो बहुत सारा काम था इसी बीच, तो इस वजह से मैं वीडियोस प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रही थी। वीडियो क्या, मैं स्टडी ही नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। वापस से अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस व्लॉग में ना आप लोगों को मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी अपना, कि मैं कैसे कैसे मतलब मेरी जो रियल लाइफ है, मैं कैसे क्या काम करती हूँ, वो सब चीज़ें मैंने इस व्लॉग में ऐड किया है। और मैं कोशिश करूँगी कि हर व्लॉग में अपनी छोटी से छोटी चीज़ को ऐड करूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, मुझे मेरा पूरा दिन कैसा बीतता है, गाँव में कैसा क्या क्या काम करना होता है। तो वो सब चीज़ें थी। तो आज एक और प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ कि आज ना लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, लाइट बार बार चली जा रही थी। मतलब टैंक में भी पानी हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था। ये तो सिचुएशन हमारे यहाँ, ये जो कंडीशन है वो तो चलती ही आ रही है पिछले कुछ टाइम से। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ, जो अभी रिसेंट एक कमेंट आया है मेरे पास रावत जी का। तो उनका कमेंट था कि जब हम यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो क्या उसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल पहले होता है या बाद में? तो देखिए, इसका आंसर ऐसा है कि ऐसे मतलब जो जनरली एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो आपका हम सबको पता है, जैसे कि सबसे पहले रिटन हो गया, उसके बाद कंप्यूटर प्रैक्टिकल कराते हैं और उसके बाद फिर होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। मतलब कंप्यूटर प्रैक्टिकल अधिकतर पहले करा दिया जाता है, उसके बाद ही आपका जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो करा लिया जाता है और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इतना मेरे को पता है, बाकी आप अपने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना अभी लगभग 12:45 बज रहा था। इससे पहले मैंने रीजनिंग के सवाल कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और लाइट भी नहीं थी और बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि पानी ही नहीं था, टैंक में खाली हो गया था। और बीच में उसके बाद में फिर मैंने ख़त्म किया अपना काम, घर का सब कुछ काम खत्म करने के बाद यहाँ पर मैंने मैंगो खाए थे, कच्चे मैंगो रखे हुए थे, मेरा भाई लेके आया था, तो वो मैंने खा लेते। नमक मिर्चा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। एंड जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ, फिर यहाँ पर मैं नहाने के बाद वापस आ गई थी। फिर हमने पानी वानी सब भरा था और हम जो है हमारे यहाँ मतलब जो मोटर है, समरसेबल है, उसका पानी ख़राब हो रखा है। तो जो हमारे सामने वाला घर है मतलब भाभी का, तो हम पीने का पानी वहाँ से भरते हैं, बाकी साफ़ सफाई वगैरह
का लिए जो पानी होता है वो हम अपने नल से ही भरते हैं, मतलब अपने मोटर से ही भरते हैं। तो मैंने ये पानी उसमें उनके यहाँ से भर लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सारी बोतल भर कर रख दी है। फ्रेंड्स, घर के जो काम होते हैं वो देखने में बहुत आसान लगते हैं और मतलब लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जैसे कि अगर बड़ी फैमिली होती है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो टाइम लगता है। यहाँ पर भी मैंने इतनी सारी बोतल भर कर रख दी है। अब मैं इनको एक एक करके लेके जाऊँगी, मतलब 2 या 1 लेके जाऊँगी और इनको फ्रिज में अभी मेरे को लगा देना है, क्योंकि पानी की हमारे यहाँ समस्या हो रही थी। तो अब तो ठीक है, पानी वानी सब कुछ हो गया है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता है फ्रेंड्स मुझे, तभी मैं अपनी स्टडी को प्रॉपर नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। और फिर सुबह शाम का खाना भी बनाना होता है और खाने बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगता है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो बुरा भी लगता है, बट क्या ही करूँ, मेरी लाइफ में ऐसा ही है तो मैं ऐसा ही। अब जो मेरी लाइफ में रियल होगा ना सब कुछ मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो कि आप लोग कुछ कमेंट ऐसे आते हैं, ऐसे स्टडी करते हो तो ऐसे कैसे, मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा, मतलब तो ऐसी चीज़ें होती है बहुत सारी। पर मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट काम ख़त्म करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपने समय को यूटिलाइज़ करके थोड़ा बहुत मतलब जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं तो मैं पहुँचूँगी। इससे क्या होगा कि मैं ना अपनी स्टडी से कनेक्टेड रहूँगी और मैं चीज़ें जल्दी से, मतलब ये कि एक टाइम के बाद होता है ना कि आपकी मेमोरी जो है वो काम करना बंद कर देती है, मतलब कि आपकी जो मेमोरी होती है वो उसको ना ग्रैब करने की या याद करने की जो उसकी पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम होती जाती है। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा भी पढ़ो, जितना आपसे हो सकता है उतना पढ़ो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो और आप उसमें अपनी स्टडी को करो। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं तो ज़रूर काम आती है, ऐसा नहीं होता। वैसे भी भगवान मतलब सभी बोलते हैं कि आपकी जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं एक दिन ज़रूर काम आती है। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादातर सोचती हूँ और लिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे और संडे को ना अपना रिवीजन के लिए टाइम रखूँगी और बाकी के जो वीक के 5 दिन बचे हुए हैं उसमें मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और मुझे ना मतलब इंग्लिश में तो ऐसा है कि आपको वोकैब, ईडियम्स, फ्रेजेस हो गए, ये सब तो आपको रटने हैं बिल्कुल, मतलब आपको टिप्स पर होने चाहिए, उसको तो आप बार बार रिवाइज करोगे तब जाके वो याद होगा, क्योंकि बहुत अलग से वर्ड है, क्योंकि हमने जनरली वो सुने नहीं होते, इसलिए हमें वो याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद ना फिर मेरा मैथ का भी सारा सिलेबस बचा हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट है। मैंने अभी परसेंटेज का ही बस एक ही चैप्टर कंप्लीट किया है। इससे पहले मैं जियोमेट्री कर रही थी जो कि एडवांस मैथ का है। पहले मुझे नहीं पता था कि अरिथमेटिक मैथ में और एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, जिसकी वजह से मैंने एडवांस चैप्टर उठा लिया था और उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल का है। और मुझे उससे पहले ना अब जो मैं स्टार्ट करूँगी अपना अरिथमेटिक का जो मैथ के अंदर जो चैप्टर आएंगे उनको कंटिन्यू करूँगी, उनके नोट्स बनाऊँगी, उन पर प्रैक्टिस करूँगी। और साथ ही साथ ना मैं वीक में कम से कम एक चैप्टर रीजनिंग का, अगर छोटा होगा तो 2 कर लूँगी, छोटे छोटे चैप्टर होगा तो 2 कर लूँगी, अन्यथा मतलब अदरवाइज एक चैप्टर तो मैं रीजनिंग का ज़रूर करूँगी। और अभी फ्रेंड्स मैं ना धीरे धीरे कैलकुलेशन करती हूँ, क्योंकि मुझसे ना फास्ट नहीं हो पाता और मतलब मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तब जाके होगा। जब मैं डेली इम्प्रूवमेंट करूँगी, डेली प्रैक्टिस करूँगी तब जाके होगा वो भी। और मुझे बहुत टाइम लगता है एक सवाल में करने में भी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है एज अ बिगिनर, जब आप बिगिनर हो? हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है, मैंने एग्ज़ाम्स दिया है, बिगिनर तो नहीं बोलूँगी, बट फिर भी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप लोगों को मेरा सिनेरियो या फिर मेरी सिचुएशन आप लोगों को पता है कि मैं कैसे कैसे काम करती हूँ। तो हालांकि मैंने जो यूट्यूब चैनल है वो अपना 2025 में स्टार्ट किया था और स्टडी के लिए ही किया था। तब भी आप देखते थे कि काम बहुत ज़्यादा रहता था और मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। ये कि घर का काम ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है मेरे यहाँ पे, पढ़ाई करो ना करो वो तो एक आपका अलग है, ये मेरा खुद का डिसीजन है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मतलब घर बैठ के ही मैं लाइब्रेरी वगैरह भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे को नहीं भेजने वाले मेरे घर वाले। तो ये सब चीज़ें होती है, तो मैं यही सोचती हूँ यार कि मेरे पास जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करके एटलीस्ट अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लूँ। और फिर मैं बस यही सोचती हूँ कि फिर बाद में रिवीजन कर करके अपना मॉक लगाएंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ, तो उस पर काम कर रही हूँ अभी। और मैंने आज बीच में मैथ की प्रैक्टिस भी की थी, मतलब कुछ स्क्वायर्स वगैरह निकालने की कोशिश किए थे। और इसी के साथ साथ फिर मैंने ना जो बेसिक मैं जो मैथ कर रही थी पहले वो आदित्य रंजन सर से कर रही थी। मैंने उनकी प्लेलिस्ट को
सेव किया हुआ है, तो उसके नोट्स मुझे बनाने हैं। तो उसके अंदर कुछ टॉपिक थे, सीरीज़ करके कुछ टॉपिक था, तो वो वाले कुछ सवाल मैं करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीजीएल के अंदर ना थोड़ी जो कैलकुलेशन होती है थोड़ी टफ होती है। तो जो बिगिनर होते हैं ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। मैं भी खुद भी, मेरे से कभी कभी नहीं हो पाता, मैं ट्राई करती हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे। तो इससे पहले मैं यहाँ पर बैठी थी, तो मैंने एक बार हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लिया है। मतलब देख रही थी मैं कि मैंने कहाँ पे छोड़ा था, कितना मुझे याद है, कितना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वापस से फिर मेरा मन कर रहा था कि चलो हमें मतलब वो कैब के अंदर, मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना आपको इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब मुझे पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो जैसे कि वर्ड रिलेटेड टू बहुत सारे वर्ड होते हैं ना, जैसे कि फोबिया हो गया, फीलिया हो गया और लॉजी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गए। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पढ़ने में इनको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ना नॉलेज मिलती है कि हाँ इस पर्टिकुलर फील्ड में इस चीज़ को ये बोलते हैं, इस चीज़ को ये बोलते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वही था, मेरा मन था तो मैंने इसको रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि मुझे अभी भी पढ़ना, बाद में भी पढ़ना है। ये तो मैं सोचती हूँ कि पढ़ना तो है ही है मेरे को। तो उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद ना फिर शाम तो हो ही गई थी, फिर मैं किचन वाले रूम में आ गई थी। तो फिर मुझे सब्ज़ी काटनी थी, फिर मैंने सब्ज़ी काटी। यहाँ पे मैं बीन्स, मतलब हमारे यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोल लो तो इसको सूंठे की सब्ज़ी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं तो बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो यही नाम से मतलब इसको बोला जाता है। फिर मैंने प्याज वगैरह, टमाटर सब कुछ छील कर, मतलब लहसुन वगैरह छीलने के बाद इन सबको मैं रेडी करूँगी। फिर आलू भी कट करूँगी, मतलब पहले सामान कट करना है, उसको रेडी करना है, फिर बनाना भी है, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, बीच बीच में कुछ बर्तन हो गए उनको भी साफ़ करने हैं। तो एक तरह से हाउसवाइफ की तरह ही मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं बहुत टाइम से ऐसे ही मेरे साथ चल रहा है, तो इसलिए मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाई कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग थोड़ा बहुत मेरे को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे। और फिर मेरी सब्ज़ी यहाँ पर रेडी हो गई थी। फिर मैंने कुकर में तेल डाल दिया था और फिर अब मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो मैं यहाँ पे छौंक लगा रही हूँ सब्ज़ी में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो को ना एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ। इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो वो व्लॉग वगैरह बनाते हैं उनको पता होगा, और मैं तो एज अ बिगिनर हूँ, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम ही लगता है पहले वीडियो शूट करने में, उसके बाद इसको एडिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को टाइम लग जाता है। व्लॉग वगैरह बनाते हुए उनको पता होगा, बट कोई बात नहीं, हम एज ए पार्ट टाइम काम ही है हमारा, पार्ट टाइम जॉब है हमारी, कि एक मेमोरी और आपसे कनेक्टिविटी बन रही है हमारी, इससे अच्छा और हमें क्या ही चाहिए। और तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा फाइनली डिनर यहाँ पे रेडी हो गया था। फिलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर मैं अपने वाले कमरे में आई थी, और यहाँ पे बिल्कुल पानी चिल्ड हो रखा था, बर्फ़ जमा हुआ था। और उसके बाद ना फिर मैं छत पर गई थी, थोड़ी देर मैंने टहला। और आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।